राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, मेरी बेटियां, सभी को माता के 7वें रूप माँ कालरात्रि की इस व्रत कथा का आज मैं शुभारंभ करता हूँ। माता के 7वें स्वरूप का माँ कालरात्रि की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे, आपके ऊपर अपार कृपा करे मेरी माता रानी। यही मेरी प्रार्थना है। मेरी माँ शेरावाली के ये 9 रूप हैं। आज 7वां स्वरूप है माँ शेरावाली का, माँ दुर्गे का, माँ कालरात्रि। 7वें दिन की व्रत कथा शुभ आरंभ। जय माता की। एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिकाकणी तैलाभ्याक्त शारीरणी, वाम पादोल सल्लोहल ताकंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है, जिससे साधक भयमुक्त हो जाता है। तो आगे इसकी कथा सुनेंगे। शुंभ का वध। शुंभवध। ओम मेघा बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर तथा बहुत सी सेना के भी नष्ट हो जाने पर शुंभ के क्रोध की सीमा न रही। वह देवी को संबोधित करते हुए बोला, हे दुष्टे दुर्गा, तू अपने बल पर अहंकार मत कर, क्योंकि तू तो दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी दुर्गा ने उत्तर दिया, हे दुष्ट दानव, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। यह सब तो मेरी शक्तियाँ हैं। यह देख, ये सब मुझ में ही समा रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सब देवियाँ दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर गई तथा दुर्गा जी अकेली ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेकों रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं युद्ध के मैदान में अकेली खड़ी हूँ, तू भी यहाँ स्थिर भाव से ठहर। ऋषि बोले, तब देवताओं और राक्षसों ने देखते देखते देवी और शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी दुर्गा ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। शुंभ ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाए। उनके इस भयंकर युद्ध से तीनों लोग कंपायमान हो गए। देवी दुर्गा द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट दिया। इस प्रकार शुंभ द्वारा चलाए गए अस्त्रों को देवी ने अपने भयंकर ओंकार से भस्म कर दिया। दैत्यराज शुंभ ने सैकड़ों बाण एक साथ चलाकर देवी को ढक दिया, तो देवी ने अपने बाणों से शुंभ का धनुष ही काट दिया। धनुष के कट जाने पर शुंभ ने शक्ति का प्रयोग किया, तो देवी ने उसे भी निस्तेज कर दिया। अब दैत्यराज शुंभ अपनी तलवार लेकर देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने उसकी तलवार व ढाल दोनों को ही काट दिया। दैत्यराज का युद्ध में घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया और सारथी भी मर गया। अब शुंभ भयंकर मुदगर लेकर देवी की ओर लपका, तो देवी जगदम्बा ने अपने पहने बाणों से उसके मुदगर को भी काट दिया। मुदगर के टूट जाने पर शुंभ बड़े वेग से देवी की ओर मुक्का मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही शुंभ ने देवी की छाती पर मुक्का मारा, तो देवी ने भी शुंभ की छाती पर एक चांटा जड़ दिया।
देवी का चांटा पड़ते ही दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह पुनः उठकर खड़ा हो गया। अब दैत्यराज शुंभ अचानक उछला और देवी को लेकर ऊपर आकाश में उड़ गया। अब देवी आकाश में ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उनके इस युद्ध ने सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डाल दिया। इसके बाद देवी ने शुंभ के साथ काफी समय तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर जोर जोर से घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पड़ते ही वह दुष्ट आत्मा फिर दोबारा खड़ा हो गया और देवी का वध करने हेतु देवी की ओर बड़े वेग से दौड़ा। दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आते हुए देख देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर दैत्यराज शुंभ के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा संसार प्रसन्नता से नाच उठा। पहले जो अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सभी शांत हो गए। नदियां अपने सही मार्ग से बहने लगी। देवगण बड़े प्रसन्न हुए तथा गंधर्व सुंदर गीत गाने लगे, बाजे बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी तथा जो शांत अग्नि याज्ञिकों की यज्ञ करने वालों की अग्नियामा थी वे जो शांत हो गई थी वह अब प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं का हाहाकार शांत हो गया। प्रजा सुखी हो गई और सर्वत्र शांति स्थापित हो गई। तो दोस्तों, शुंभ के मरने के बाद में सभी देवता देवी की स्तुति करते हैं। इंद्र देवता ओम ऋषि बोले, दैत्यराज शुंभ के मारे जाने पर इंद्र देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवता बोले, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर अचर विश्व की अधीश्वरी हो। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो, क्योंकि आप पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और आप अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। आप ही जल के रूप में स्थित होकर संपूर्ण संसार को तृप्त करती हो। हे देवी, आप विष्णु की शक्ति हो और विश्व बीज की परम माया हो और आपने ही समस्त संसार को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर युक्तियां प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्या में आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र आपने ही संसार को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परामणि हो। आप परम बुद्धि रूप हो। आप संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में आपकी स्तुति की गई है। आप स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या मुक्ति माँ हो सकती हो। संपूर्ण जन के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान कराने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला, काष्ठ आदि रूप में अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, आपको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। ये शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, आपको हमारा नमस्कार है। हे नारायणी, आप ब्रह्मांडी रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरे हुए
घिरे रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली कुमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, हम सब देवता आपको नमस्कार करते हैं। मस्तक पर मुकुट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्जवल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्र की शक्ति, हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे शिवदूती स्वरूपा, दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे भयंकर रूप वाली, हे महाशब्द करने वाली नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूप नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचावे, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपने जो शब्द से इस संसार को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट किया है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करता रहे, जैसे माता अपनी संतान की रक्षा करती है, आपको नमस्कार है। चतुर्दश विद्याएं, षष्ठ शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें आपका ये वर्णन है। आपको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे से निरंतर भटका रहती है। तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण संसार को धारण करने वाली हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं, वह विश्व को आश्रय देने वाली बन जाते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाओ। असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदैव हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण संसार के पाप नष्ट कर दो और उत्पाद एवं पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, आपकी जो इच्छा हो वर मांग लो, विश्व के उपकार हेतु मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगी। देवी ने कहा, देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो, हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वे स्वस्थ मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ पैदा होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का वध करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वे प्रचिति नामक शिवदानुओं का विनाश करूंगी। उन भयंकर महासुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके बाद देवता स्वर्ग में और मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। इसके बाद जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और पानी के अभाव हो जाएगा, तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर अयोजना रूप में प्रकट होंगी। तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी, और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। तब इस पृथ्वी पर शाकुम्भरी के नाम से मैं विख्यात होंगी, और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक माँ असुर का वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी ऋषि महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनिगण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भौरों का रूप धारण कर
त्रिलोकी के हित के लिए महाअसुर अरुण का वध करूंगी। तब संसार में मेरा नाम ब्राह्मणी प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार जब जब विश्व में दानवों का उत्पाद बढ़ेगा, उस समय मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करती रहूंगी। तो दोस्तों, ये माता रानी ने अपने उनको वरदान दिया है देवताओं की रक्षा करने का। अभी आज्ञा लेता हूँ। आज का 7वें रूप माता की कालरात्रि स्वरूपा माता का ये व्रत कथा यहीं पर समापन होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपके घर में धन वर्षा हो, आपके घर में अमृत वर्षा हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहे। यही माता रानी से मेरी प्रार्थना है। जय माता की, जय बाबा नीम करौली महाराज की, जय श्री राम, जय हनुमान बजरंग बली महाराज की।